हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को भी विदित है, इस संस्था ऑनलाइन क्लास के लिए डेमो क्लास के रूप में आप तक लेक्चर पहुंचा रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक नया लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। अभी जबकि सारे एक्सपर्टों का मेरा लेक्चर नहीं आ पाया आप लोगों के पास, लेकिन कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी वो सारा पहुंच जाए। लेकिन उसी क्रम में एक लेक्चर मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं, तो इस पर लिखा है भारत में पशुधन गणना, लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया। अब लाइव स्टॉक सेंसस, चूंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। साथ ही साथ आपका जो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश है, वो भी कृषि प्रधान देश है या एग्री प्राइम कंट्री है। तो ये 2019 में चूंकि कंडक्ट की गई है, 2020 में बहुत सारे व्यवधान की वजह से सब बहुत अच्छे एग्जाम नहीं हो पाए। लेकिन जो आप राज्य कृषि सम्मिलित सेवा परीक्षा 2020 से आप इसमें आएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी है और यह एक जीएस के रूप में भी है। चाहे इसको जीएस रूप में देखें, चाहे इसको सब्जेक्ट के रूप में देखें, लेकिन एग्रीकल्चर से गुजरने वाले बच्चों के लिए ये काफी ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसकी पूरी एक व्याख्यान आपके सामने लेके आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परीक्षा में यहां से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा पेपर कराया जा रहा है और आयोग इस तरह के परीक्षाओं में और इस तरह के सवालों को ढूंढता रहता है और यह आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि इसमें आपका लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले, तो शायद आपको इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमने यहीं पर सारी बातों को लिखा हुआ है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको पूरा व्याख्या दे रहा हूं। आइए देखिए, अब आते हैं, हमें देखते हैं कि आखिर ये पशु जनगणना भारत में क्यों कराई जाती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब किसी भी घर का प्रबंध करना होता है तो उसमें यह देखना होता है हमारे पास साल भर, क्योंकि ऑन सीजन होते हैं और ऑफ सीजन होते हैं। किसी फसल के लिए कभी ऑन सीजन आता है और कभी ऑफ सीजन आता है, तो उस दौरान हमें कितनी चीजों को रिजर्व अपने पास किस रूप में रखना होगा ताकि हमारी राउंड द ईयर वो पूर्ति होती रहे। तो हमारे में देश में अगर पशु इतने हैं तो हमें यह भी देखना है प्रतिदिन कितने पशु बीमार होते हैं, कितना हमारे पशुओं की रोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन बिंदुओं का छोटे छोटे बिंदु होते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में जब उसको इन सारी व्यवस्थाओं को करना होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक गणना की आवश्यकता पड़ती है। इसी गणना को जानने के लिए हर राष्ट्र, दुनिया के हर राष्ट्र इस बात पर जो है जोर देते हैं कि हमारे पास कितने पशुधन है या कितने मानव हैं, इसकी संख्या का आकलन होना आवश्यक होता है। क्योंकि जब हमें संख्या का आकलन हो जाता है तो उसी के आधार पर उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत तरह के प्रोग्रामों को हमें बनाने में सुगमता होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपका देश भी इस बिंदु पे कार्य करता है और कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी में देखिए कब क्या कैसे हुआ है पशु जनगणना के बारे में, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है भारत में पशु गणना की शुरुआत बस 1919-1920 में हुई। इसका मतलब भारत में सर्वप्रथम पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई या लाइव स्टॉक सेंसस कब हुई, तो इसका मतलब है लाइव स्टॉक सेंसस 1919-1920 में हुई। अब ये 1919-1920 में अगर हम लोग को याद भी करना चाहे तो हमारे हिस्ट्री में ऐसे ऐसे इन डेटों से नाम जुड़े हुए हैं कि शायद हमें वैसे, क्योंकि 1919 में आपको पता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। हमें यह भी पता है 1920 में आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो तिलक जी की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यहीं से शुरू की गई थी। तो ये दोनों, इसका मतलब जब भारत एक बहुत बड़े निर्णय से गुजर रहा था उसी समय ये भी कार्य हुआ था। तो वहां से ये चलने के बाद उसके बाद देखा, हमने लिखा है स्वतंत्र भारत का पहला पशु गणना कब हुआ, तो इसमें हमने लिखा है 1951 में, क्योंकि जब ये तो स्वतंत्रता के पहले की थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब पहली, क्योंकि यही सवाल टेक्निकल बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला पशु जनगणना कब हुआ, तो स्वतंत्र भारत का कब हुआ, 1951 में हुआ। तो ये आपको डेट, ये आपको ज्यादा याद रखना है। तो अभी जो वर्तमान में जो पशु जनगणना हो चुका है वो कौन सी है और कब हुई, तो जो वर्तमान में हुई है वो ध्यान रखिएगा, ये 20वीं पशु जनगणना। तो 20वीं पशु जनगणना की रिपोर्ट कब आई है, ये डेट सहित हम लोग को याद रखना होगा, 16 अक्टूबर 2019 को। तो 20वीं पशु जनगणना की रिपोर्ट आई है आपका 16 अक्टूबर 2019 को। तो उसी जो 16 अक्टूबर 2019 को आई है उसके आधार पर हमारे भारत में कितने गाय, कितने भैंस, कितने भेड़, कितने बकरी या किसमें वृद्धि हुई,
किसमें जो है घटोत्तरी हुई, वही बातें यहाँ पर हमने लिखा है। खासकर सिर्फ उतने बिंदुओं को यहाँ पर रखा है जो एक सवाल के रूप में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में कुल उसके ऊपर देख लीजिए पशुधन की तुलना में 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में कुल कितने पशुओं की वृद्धि हुई या कितने परसेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने लिखा है 4.6%। तो 19वीं पशु जनगणना की तुलना में 20वीं पशु जनगणना में पशुओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितनी प्रतिशत है 4.6%। ये देखिएगा 4.6% की बात की गई है। उसके बाद है 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल गायों की संख्या, गाय की बात की जा रही है, ठीक है। तो कुल गायों की संख्या आपकी कितनी है 192.49। तो ये क्या है आपकी कुल पशु जनगणना है, ठीक है। और किसकी है ये, गाय की है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि हमारे देश की जो कुल पशु है, हमारे देश में जो आबादी है टोटल पशुओं की, वो कितनी है 535.78। कितना 535.78 मिलियन। ये यूनिट को भी ध्यान रखिएगा किसमें लिखा गया है, तो 535.78 मिलियन में लिखा गया है। उसके बाद देखिए ये उस 535 में से गायों की कितनी है 192.49। उसके बाद है भारत में भैंसों की संख्या। तो भारत में जो भैंसों की संख्या है वो कितनी है 109.85 मिलियन। 109.85 मिलियन। तो इसी में हमने एक चीज और जोड़ दिया है जो हमने बताया है, जो विगत गणना की तुलना में 1% अधिक है। मतलब जो 19वीं पशु जनगणना थी उसकी तुलना में 20वीं पशु जनगणना में भैंसों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 1% की वृद्धि हुई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, संख्या है 109.85, जबकि 19वीं के तुलना में जो 20वीं जनगणना में हमने पाया उसके संख्या में वृद्धि कितनी हुई, वो है आपका 1%, ठीक है। उसके बाद है भारत में भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी है 74.26 मिलियन। कितना है 74.26 मिलियन। अब ये 206 तो मिला है, प्राप्त हुआ डाटा, लेकिन कितनी इसकी वृद्धि हुई, इसी 19वीं की तुलना में 20वीं में वृद्धि कितनी हुई, तो यहां अगर आप देखेंगे तो लिखा 14.1%। मतलब भेड़ों की संख्या में 19वीं की तुलना में 20वीं जनगणना में कितनी वृद्धि हुई आपका 14.1%। उसी तरह से आपका बकरियों का है। भारत में बकरियों की संख्या तो जो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हमें मिला है वो कितना है 148.88 मिलियन। 148.88 मिलियन। उसके बाद इसमें कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि को ध्यान रखिएगा, हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनाने की कोशिश करेगा तो यहां पर जरूर इस डाटा को वो पूछेगा। तो ये कितनी वृद्धि हुई बकरियों की इसमें 10.1% की वृद्धि हुई है। उसके बाद है आपका देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें तो भारत में सुअर की संख्या, तो सुअर की संख्या है 9.06 मिलियन। कितना है 9.06 मिलियन। उसके बाद इसकी 19वीं की तुलना में 20वीं में कितनी वृद्धि हुई है 12.03%। तो वृद्धि ना होकर के कमी हो गई है। तो इसलिए ये डाटा और महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितने के बारे में देखा उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन एक ऐसा आ गया जिसमें क्या हो रही है घटोत्तरी हो रही है। तो सिंपल सा सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पशुओं की संख्या में 19वीं पशु जनगणना की अनुसार या के बजाय 20वीं पशु जनगणना में घटोत्तरी हुई है, तो किसमें हुई है आपकी सुअर की हुई है, ठीक है। उसके बाद है भारत में कुक्कुट की संख्या। तो कुक्कुट या पोल्ट्री, कुक्कुट ध्यान रखिएगा, जब भी बात कुक्कुट की जाए, जब भी बात पोल्ट्री की जाए, तो उससे तात्पर्य ये मत निकालिएगा कि ये मुर्गी की बात कर रहा है या मुर्गे की बात कर रहा है। कुक्कुट में वो सारे पक्षी वर्ग आते हैं जिनका मांस, अंडा, पंख उपयोगी होता है, उनको कुक्कुट कहते हैं। जैसे कुक्कुट में आपका आता है तीतर आता है, बत्तख आता है, बटेर आता है, मुर्गा आता है, येमू आते हैं। ये सारे किसमें आते हैं कुक्कुट में आते हैं। तो कुक्कुट में सिर्फ वही आते हैं जिनके मांस या अंडा या पंख
क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो सिर्फ इतने ही पक्षियों का यहाँ वर्णन है इसमें जो लिखा गया कुक्कुट के नाम पर। तो भारत में कुक्कुटों की संख्या कितनी है, 851.81। ध्यान रखिएगा कितना है, 851.81 मिलियन है। अब विगत वर्ष की या विगत पशुगणना की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो देखिए इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 16.81। 16.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब पोल्ट्री के या कुक्कुट की भी संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए हमने आपको लिखा है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1.35, राजस्थान में 1.66 तथा गुजरात में 0.95 की गिरावट हुई है। मतलब अगर कुल की बात की जाए, अगर एक राज्य की बात की जाए कि किसी राज्य में पशुओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो हर राज्य में देखिए जो बड़े बड़े राज्य हैं उन राज्यों में 19वीं पशुगणना की अपेक्षा 20वीं पशुगणना में क्या हुई है, कुल पशुओं की संख्या में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि यूपी में कितना है, 1.35 की गिरावट हुई, राजस्थान में कितनी हुई, 1.66% की हुई, और गुजरात में कितना हुआ, 0.95% की गिरावट दर्ज की गई है। मुझे टोटल पशु की बात कर रहा है और एक राज्य की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। उसके बाद देखिए हमने लिखा है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशु धारण करने वाले राज्य, सर्वाधिक मतलब संख्या, तो उसमें हमने कुछ राज्यों का क्रमानुसार घटते हुए क्रम में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा पशु किसके पास, यूपी के पास। उसके बाद सबसे ज्यादा पशु किसी के पास, राजस्थान के पास। उसके बाद सबसे ज्यादा पशु किसी के पास, मध्य प्रदेश के पास। उसके बाद किसके पास, वेस्ट बंगाल के पास। उसके बाद किसके पास, बिहार के पास। तो इसमें ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसमें लिखा ऐसा गया है कि इसमें कुल पशुओं के आधार पर भारत में कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपने देखा है कभी यूपी, राजस्थान, तो लोग कहते हैं राजस्थान में, कहते हैं राजस्थान में जो आपके भेड़ है, बकरियां वहां काफी पाए जाते हैं। तो संख्या की बात हो रही है, तो इसीलिए संख्या के नाम पर ये दूसरे स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल और 5वें स्थान पर बिहार है। ये किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या संख्या के आधार पर है। और यही आपसे सवाल, यहीं से अगर यही चीजें पूछी गई कि संख्या के आधार पर क्रमानुसार 3 राज्यों के नाम बताइए या क्रमानुसार 2 राज्यों के नाम बताइए, तो शायद यही सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद है देखिए दूसरा हमने जो आपको आंकड़ा में लिखा है, 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक गाय धारण करने वाले राज्य। गाय की बात कर रहा है यहां पर, किसकी, काऊ की। तो सर्वाधिक गाय किस, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक गायों पाए जाने वाले 5 राज्यों का ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर क्या किया गया है, क्रम दिया गया है। तो यही आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा गाय कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कहां, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहां पर है, मध्य प्रदेश। उसके बाद कहां पर है, बिहार। उसके बाद कहां पर है, महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी गाय के नाम पर कभी उत्तर प्रदेश, कभी आपका मध्य प्रदेश, तो कभी वेस्ट बंगाल, ये डाटा इसी में जो है हमेशा इधर उधर होता रहता है। तो इस बार जो 19वीं पशु जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार गायों की सर्वाधिक संख्या जो पाई गई है वो कहां पे पाई गई है, पश्चिम बंगाल में। इस बात को कतई मत भूलिएगा, क्योंकि ये बार बार जो है ये उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में ये हमेशा कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है। तो लेकिन जो फैक्ट इज दैट क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहां पर है 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भैंस धारण करने वाले राज्य क्रमशः। तो यहां पर भी देखिए दिक्कत आती रहती है, कभी यूपी, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश। ये हमेशा जो है कोई ना कोई राज्य कभी आगे कभी पीछे होगा। लेकिन जो 20वीं हमारी पशु जनगणना है, उस 20वीं पशु जनगणना में सबसे आगे जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है आपका गुजरात, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका बिहार। ठीक है, उसके आगे आइए देखिए, फिर लिखा 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरी धारण करने वाले राज्य। तो सर्वाधिक बकरी धारण करने वाले जो राज्य है वो आपका राजस्थान है,
उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका बिहार है और लास्ट में आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपका भेड़ का देख लीजिए। इसी अनुसार अगर हम लोग भेड़ के दौर को देखें तो भेड़ वाले में आपका है, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है इस समय, क्योंकि बच्चों के जब भी भेड़ की बात आ रही है तो वो हमारे पास भी काफी मैसेज आता है। मैं बार बार उनको क्लियर कर रहा हूं कि जो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार है उसमें भेड़ों की संख्या के आधार पर जो सबसे पहला राज्य है, यहाँ पर हमने TEN लिखा है तो लेकिन इसको TEL का हमने एब्रिविएशन में लिखा है, कोडिंग में कर दिया है, तो इसका मतलब है तेलंगाना। और पहले स्थान पर भेड़ के नाम पर सबसे पहला स्थान है तेलंगाना का, दूसरा स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का, तीसरा है आपका कर्नाटक का और राजस्थान चौथे स्थान पर चला गया है। तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि बार बार इसके नाम पर आपको जो है हमारे जहन में ये रहता है कि जब बात भेड़ की आती है तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें पहला स्थान है आपका राजस्थान का, लेकिन जो 2020 की पशु जनगणना का 20वीं पशु जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें ऐसी बातें नहीं है। उसके आधार पर पहले स्थान पर कौन सा है? तेलंगाना है। उसके बाद आपका है 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक सुअर धारण करने वाले राज्य। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सुअर हम लोग को भी पता है नॉर्थ ईस्ट में इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर नाम ही है आसाम का, झारखंड का, मेघालय का, पश्चिम बंगाल का और छत्तीसगढ़ का। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा जाता है, कभी यदि पूछ लिया कि इसके आधार पर जो आपका सुअर है, सुअर में सबसे ज्यादा संख्या पाए जाने वाले, तो सुअर की जब भी बात आए तो इतना ध्यान रखिएगा, जो 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं ये हमेशा संख्या के आधार पर उधरे जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है, इधर जो एक धार्मिक समुदाय रहता है वो दोनों धर्मों में इनका कहीं पर इनका कोई स्थान न होने के कारण ही यहाँ पर इनकी संख्या पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी इनके नाम का क्वेश्चन आए तो मान के चलिए कि यहाँ यूपी, बिहार, दिल्ली, आपका हरियाणा, राजस्थान, इनमें इन सबका नाम नहीं आएगा। तो ये एक डाटा है, ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उतने फैक्ट हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं जो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आयोग आपसे पूछेगा क्या, तो आयोग इसमें क्या करता है, तो इसमें आपको कभी स्टेटमेंट बना देता है, कभी जो है सीधे फैक्ट पूछ लेता है, कभी क्रमानुसार इन राज्यों का क्रम पूछ लेता है। तो इनका क्रमानुसार राज्यों का क्रम भी पूछता है, सीधे आपको कोई फैक्ट भी पूछ लेता है, या कितनी वृद्धि हुई, या सबसे पहला क्वेश्चन आता है कितना जो है कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना है 535.78 मिलियन है। तो इससे सवाल स्टेटमेंट में भी बन सकते हैं, इससे सवाल सीधे फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसके आधार पर राज्यों को क्रमानुसार लगाने की भी बात की जाएगी। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें जो हम जब ऑफलाइन में होते हैं तो इसकी काफी चर्चा करते हैं, तो लेकिन जो डाटा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये डाटा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस डाटा को यहीं तक देखिएगा, आगे हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से, अपने एक्सपर्टों के माध्यम से आगे का जो भी क्लासेज है पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।